वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। इसी चैप्टर का बेसिक का वीडियो हमने जो सबसे पहले बनाया है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो हमने पहला वीडियो बनाया है इसी चैप्टर पर आधारित, जिसमें कि हमने फर्स्ट से लेकर 9th क्वेश्चन तक हमने वहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिए हैं। अब इसके आगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में √28 इंटू √24 डिवाइड बाय √42 इंटू √8। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस के कोई भी सिंबल नहीं है। तो फिर हम पहले सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। देखिए यहाँ पर 28 जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 7। ओके, 4 7 जा 28 होता है। फिर इसके बाद ये 24 जो है हम 6 4 जा 24 लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 42 है और 42 के लिए हम क्या करेंगे, 6 7 जा 42 होता है। उसके बाद यहाँ पर बचा है क्या, 4 2 जा 8, ठीक है। तो फिर देखिए सभी वैल्यू हमने स्क्वायर रूट में ही लिखे हैं। अब यहाँ पर जो कैंसिल आउट होते हैं उसे कैंसिल कर देंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, स्क्वायर रूट में है दोनों, तो फिर हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, और बचा क्या है √7, और √7 भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फिर यहाँ पर बचा है √2। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा है, कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पर रूट में 6 तो कैंसिल आउट हो चुका है और 2 बचा है। यहाँ पर 4 भी कैंसिल आउट हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है, इसलिए यहाँ पर √2 लिया है हमने। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा, मतलब इसका पूरा आंसर √2 आता है। देखिए कितना इजी आंसर है। 11th क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 289। देखिए 289 का स्क्वायर रूट आपको पूछ रहा है यहाँ पर। वैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप 25 या फिर 30 तक स्क्वायर रूट अगर याद करेंगे और क्यूब रूट अगर 15 मिनिमम 15 तक याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी प्राप्त होती है। आपको ऐसे कह रहा है कि 289 किसका स्क्वायर है, तो फिर हम डायरेक्टली ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हैं। इसका आंसर निकालने के यहाँ पर 2-3 तरीके, मगर मैं आपको ऑप्शन से ही कैसे निकालना है जल्दी से ये आपको बताने वाला हूँ। देखिए तो फिर आप अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 5 5 जा करेंगे तो आखिर में 25 आता है। तो फिर यहाँ पर 5 है क्या, नहीं है, इसलिए ये आंसर इसका नहीं है। ऐसे ही आंसर ये भी निकाल सकते हैं। 16 है, देखिए अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो आखिर में क्या आता है, 36 आता है। तो फिर 36 का 6 यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर ये नहीं है। अब अगला भी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 17 है और 17 का स्क्वायर यानी यहाँ पर जो 7 है ना, पहले उसका स्क्वायर देखिए, 7 7 जा 49 होता है और आखिर में क्या आपको 9 दिया है, तो फिर इसका स्क्वायर रूट होने की ये संभावना ज़्यादा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 18 है, आप 8 का स्क्वायर करके देखिए, 8 8 जा 64 होता है और क्या आखिर में आपको 4 दिया है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। तो बचा कौन सा, ये आंसर है। आप करके देख भी सकते हैं, 17 इंटू 17 अगर करेंगे तो आपको बस ये आंसर मिल जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना ही है तो आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मगर आपको इसमें 17 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए आप 17 इंटू 17 ही करना पड़ेगा और 17 यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाए। इससे अच्छा तो हम ऑप्शन से अगर सॉल्व कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन से कुछ आंसर बहुत जल्दी हो सकते हैं, इसलिए हमारा वहाँ पर समय भी बच सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ पर सिंपलीफाई करने के लिए कहा है और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट में हमें जो नंबर दिया है, इधर की साइड में हमें कोई भी स्क्वायर रूट नहीं दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसी पूरी टर्म का हम स्क्वायर करेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर स्क्वायर दिए हैं, इसलिए इसका भी स्क्वायर हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी आप देखिए यहाँ पर ये जो 36 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, और इसके आगे जो है 6/7 है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड की ओर स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसके बाद क्या बचा है यहाँ पर 36 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 का आप स्क्वायर कर लीजिए, 6 6 जा 36, दोनों का ब्रैकेट है इसलिए हमें दोनों के भी स्क्वायर करने पड़ते हैं। तो फिर 7 का स्क्वायर होता है 49। ओके,
तो फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को एक आप सिंबल समझ लीजिए, कोई भी सिंबल आप x मान सकते हैं या फिर ABCD कुछ भी मान सकते हैं। ये सिंबल डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। 36 न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, और 49 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे। देखिए कैसे 36 जैसे कि वैसे 36 जो है ये वाला 36 आप इसके डिनोमिनेटर में लेके आइए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इक्वल को लाकर हम न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं। उसके बाद 49 जो यहाँ पर बचा है, यहाँ पर जो 49 है ना वो आप इधर के न्यूमरेटर के साइड में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 रहता है। जो डिनोमिनेटर 1 जो है ना नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो फिर 36 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या बचा है, देखिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 49 है। और 49 हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। ये देखिए ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। By what list number 720 be multiplied so that the resulting number is a perfect square? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है 720 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि वो क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। तो फिर ऐसे टाइम हमें 720 का क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो फिर फैक्टर निकालने के लिए हमने आपको पहले ये ट्रिक बताई है, क्योंकि इसकी फैक्टर बनाने के लिए आखिर में 0 है, इवन नंबर है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस हुए तो यहाँ पर बचा 1, 2 6 जा 12 और यहाँ पर 0। फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 1 बचा यहाँ पर, 2 8 जा 16, फिर से 0। फिर से आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 9 जा 18, यहाँ पर बचा हुआ 0। फिर से आप 2 से करिए, 45 आ जाएगा। फिर से आप अब यहाँ पर 2 से नहीं कर सकते, 4 + 5 9 होता है, और 9 जो है 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3 बचा यहाँ पर 1, 3 5 जा 15। फिर से आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 5 जा 15, और यहाँ पर जो 5 बचा है वो 5 1 जा 5। यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, देखिए 720 जो है इसके हमने फैक्टर्स बनाया है। इस फैक्टर्स में देखिए 2 और 2 मिलकर यहाँ पर एक पेयर बन गई है। यहाँ पर फिर से वैसे 2 और 2 की मिलकर और एक पेयर बन चुकी है। फिर से यहाँ पर देखिए 3 और 3 की भी पेयर मिल चुकी है, और यहाँ पर देखिए 5 के लिए कोई भी पेयर बची हुई नहीं है। यहाँ पर अगर 5 होता तो हम कह सकते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मगर यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर इसके लिए एक नंबर कम पड़ रहा है, कौन सा है वो 5 है। अगर ये 5 एक्स्ट्रा होता, या फिर आप 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, इसलिए इसका आंसर 5 रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए बहुत ईजी है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल है तब हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते वक्त हर नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें 2 2 की पेयर देखते हैं। जब हम क्यूब रूट निकालने जाते हैं तब हमें 3 3 नंबर की पेयर होना जरूरी पड़ता है। वैसे ही हम अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 2 नंबर की हमें पेयर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे यहाँ पर हर नंबर के लिए 2 2 की पेयर हमें मिल चुके हैं, मगर यहाँ पर 2 नंबर की पेयर नहीं मिली है, इसलिए ये 5 इसका आंसर रहेगा। आप अच्छे से ध्यान में रखिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़ कर रहा है और ये इसका आंसर अच्छे से छुड़ा भी नहीं सकते। तो फिर आप देखिए बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन है, मगर थोड़ा अलग से पूछा है। देखिए यहाँ पर हमें फैक्टराइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको स्क्वायर रूट याद करने हैं, मिनिमम 25 से 30 तक। अब देखिए यही काम हमारा आसान हो जाएगा अगर हमें वो स्क्वायर रूट याद है तो। देखिए यहाँ पर 175 हमें नंबर दिया गया है, और हमें ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर इस 175 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इस 175 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर हमें मिले। तो फिर 175 के नज़दीक ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए 175 के नज़दीक एक स्क्वायर नंबर है, वो है 169, और वो किसका स्क्वायर है पता है? 13 का स्क्वायर है। अगर आप 13 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा।
तो फिर देखिए 25 के अंदर का ही नंबर है और 175 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है जो कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो फिर आप देखिए 2 निकाल कर देखिए 173 हो जाएगा, 3 निकाल कर देखिए 172 हो जाएगा, 6 निकाल कर देखिए हमें 169 मिलेगा। तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 में है 6। अब 15 क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इजी है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, 0.09 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा है हमें, और हमें ये तो पता है कि 9 का जो स्क्वायर रूट है कितना है, 9 का स्क्वायर रूट जो है 3 है। तो फिर क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, 0.09 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है 0.09। आप हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और 2 डिजिट होने के कारण यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट होगा। देखिए स्क्वायर में 1 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट पॉइंट के बाद देने पड़ेंगे, या फिर स्क्वायर रूट में अगर 2 डिजिट है तो फिर पॉइंट के बाद हमें स्क्वायर में 1 ही डिजिट छोड़ना पड़ता है। तो फिर 0.9 जो है ना, इसके लिए हमने 1 डिजिट छोड़ा है और 9 का स्क्वायर रूट जो है 3 है और इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम 0 लेंगे। तो फिर 0.3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिर हमारा आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है। अगर आपको इस ऑप्शन में अगर डाउट होता है तो आप एक काम कर लीजिए, 0.3 इंटू 0.3 2 बार आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए। 3 इंटू 3 होता है 9, ये पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो फिर आपको इधर से 2 डिजिट छोड़ने हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर देखिए इसका स्क्वायर रूट 0.3 है और इसका स्क्वायर जो है ना 0.09 है। देखिए बहुत ही इजी है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत इजी है, मगर आपको स्क्वायर रूट में बड़ा नंबर दिया है तो फिर आपको पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। देखिए 8464 है प्लस रूट, यहाँ पर सिंबल अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिया है तो हम मन से यहाँ पर x भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 102। आप ऐसा समझ लीजिए इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, मतलब इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फिर सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड से। देखिए यहाँ पर 8464 है, 8464 इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर से आप देखिए इवन नंबर मिला है, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12। अब देखिए फिर से इवन नंबर मिला है, जब तक आपको इवन नंबर मिलेगा तब तक आप 2 से डिवाइड करते रहिए। 2 10 जा 20 बचा 1, 2 5 जा 10 बचा 1, 2 8 जा 16। फिर से आप 2 5 जा 10 करिए, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 9 जा 18। फिर से देखिए यहाँ पर 529 आया है और आपको पता होना चाहिए कि 529 किसका स्क्वायर है। अगर आपको मिनिमम 25 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगर याद है तो आप ये बता सकते हैं 529 किसका स्क्वायर है। तो फिर मुझे तो ज्ञात है, मैं यहाँ पर देखिए लिखता हूँ 23, और 23 से अगर 23 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये 529 आता है, क्योंकि 529 का स्क्वायर रूट ही है 23, और 23 अगर बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर की पेयर हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर 2 की 2 पेयर है, यहाँ पर फिर से 2 बार 2 है और यहाँ पर 23 है। तो फिर अगर इसके हम फैक्टराइज बनाना चाहेंगे जैसे कि 8464, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये फैक्टर्स जो है हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू फिर से डबल 2 है, फिर से 2 इंटू 2, फिर से 23 इंटू 23 है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इनकी 2 की पेयर आप बाहर निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये दोनों पेयर बाहर आकर 1 बन जाएंगे, फिर से ये दोनों आकर 1 बन जाएंगे, फिर से ये दोनों आकर 1 बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 23 2 जा 46 और 46 2 जा 92। तो फिर इसकी जगह पर मैं अब 92 लिखता हूँ। देखिए 92 प्लस उसके बाद देखिए रूट x है और यहाँ पर इज इक्वल टू 102। अभी जो 92 है ना हम इधर के साइड लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर रूट x इज इक्वल टू 102, 92 इधर गया तो माइनस हो जाएगा, और 102 में से 92 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 10, यानी रूट x इज इक्वल टू 10 है। हमें रूट x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया है, हमें x की वैल्यू निकालना है। फिर हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर किया है, मतलब इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फिर आप 10 स्क्वायर लिखिए, और 10 स्क्वायर मतलब आपको पता है 10 10 जा कितना होता है
100 और 100 देखिए अभी कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से छुड़ा सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है। सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है हमें, यहाँ पर दिया है स्क्वायर रूट में 1694 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क प्लस 14 इज इक्वल टू 25। फिर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम देखिए यहाँ पर x ले लेंगे और ऊपर जो दिया है 1694 और उसके बाद ये स्क्वायर रूट का सिंबल, इस 14 को आप इधर लेके जाना है। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 25 माइनस 14 इधर गया, इसलिए इसको माइनस का सिंबल देना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो 1694 जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 40 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 4 जा 16 और 00 1600। तो फिर अभी 41 का स्क्वायर आप करके देखिए, 1 का स्क्वायर 1 1 4 जा 4 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर है 1681। इसके बाद 42 का भी स्क्वायर करके देखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है 4 2 4 जा 8 8 2 जा 16 कैरी 1 4 4 जा 16 और 16 प्लस 1 1764। देखिए इन तीनों नंबर के बीच में हमें ये वाला नंबर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब इसका एक भी नंबर स्क्वायर रूट नहीं है। फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते। इसलिए अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे फिलहाल। तो फिलहाल देखिए 1694 डिवाइड बाय एक्स जैसे कि वैसे लिख लीजिए, यहाँ पर 25 माइनस 14 कर लीजिए 11। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड की ओर स्क्वायर करेंगे। देखिए कैसे, 1694 डिवाइड बाय एक्स, ये जो स्क्वायर रूट है इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। अगर इधर की साइड आपने स्क्वायर कर लिया है तो इधर की भी साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा है, देखिए 1694 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर होता है 121। अब आप x को इधर के साइड लेके जाइए, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में यानी ऊपर की साइड में। अब 121 जो है ना, अगर इधर लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या रहेगा 1694 जैसे कि वैसे। अब देखिए 121 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। फिर मैं डिवीजन देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, 1694 डिवाइड बाय 121। ओके, तो फिर देखिए 121 1 जा 121, यहाँ पर 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4 और ये 4 जो है आप नीचे ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 121 है, 100 4 जा 400 होता है और 21 4 जा 84 होता है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर 4 ले सकते हैं। तो फिर 121 4 जा 484 ये हो जाएगा। अब इसे माइनस कर लीजिए, हमारा आंसर ऊपर आ चुका है। फिर अगर इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 14। देखिए x कहाँ पर है, यहाँ पर। x मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने x लिया था, तो फिर इस क्वेश्चन मार्क का आंसर जो है ना क्या होता है, 14 होता है। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में है। अब अगला भी क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए यहाँ पर हमें क्या कर रहा है, अ जनरल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 160 soldiers in the form of the solid square found that he had 31 soldiers over. Find the number of men in the front line. देखिए ये क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 16,160 जो सोल्जर्स है उनका हमें सॉलिड स्क्वायर बनाना है। फिर ये करते वक्त देखिए यहाँ पर हमें कहा है कि 31 सोल्जर्स जो है ना एक्स्ट्रा है, ऐसे यहाँ पर पाया गया है। इसका मतलब ये है अगर स्क्वायर अगर हमें करना है तो ऊपर जितने लाइन रहेंगे सोल्जर्स के उतने ही नीचे की और लाइंस रहेंगे, तभी इन सबसे मिलकर क्या बनेगा, एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए ये स्क्वायर फॉर्म होने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना जरूरी है। यहाँ पर जितने सोल्जर्स है उनका एक स्क्वायर बनाना है, तो फिर यहाँ पर 31 सोल्जर्स एक्स्ट्रा है, तो फिर इस नंबर को इस नंबर से आप माइनस कर लीजिए, यानी बचे हुए नंबर का हम ठीक से स्क्वायर बना सकते हैं। तो फिर देखिए 161 यहाँ पर 60 माइनस 31 है, तो फिर माइनस कर लीजिए। 10 माइनस 1 9, यहाँ पर बचे 5 5 माइनस 3 2, फिर से 1, फिर से 6 और ये 1। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तभी हम फ्रंट लाइन में कितने मेन है कितने पुरुष है ये निकाल सकते हैं। देखिए तो फिर
यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी तक हमने जितने स्क्वायर रूट निकाले हैं ज़्यादातर हम ऑप्शन की हेल्प से निकालते आए हैं, मगर ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं आपको जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मेथड से भी आपको स्क्वायर रूट निकालते आना चाहिए, क्योंकि कुछ नंबर थोड़े अलग टाइप के होते हैं जो कि हम आसानी से प्राइम नंबर का यूज़ करके भी निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर देखिए यहाँ पर 16129 आया है, हम 161 और 29 यहाँ पर लिखते हैं। जब भी आप इस मेथड से स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तब देखिए इसके आखिरी 2 डिजिट और बीच में के 2 डिजिट ऐसा आपको ग्रुप बनाना है, और आखिर में जो नंबर बचे हुए हैं आखिर में अगर 2 बचते तो दोनों नंबर का ग्रुप हम बनाते, मगर यहाँ पर नहीं है। हमेशा ध्यान में रखना कितने भी नंबर के डिजिट रहने दो, मगर आपको आखिरी में से ही 2-2 नंबर के ग्रुप बनाकर आना है। ऐसे आप बनाएंगे तो फिर आप इसका स्क्वायर रूट अच्छे से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है और 1 जो है ना इसका स्क्वायर रूट ही आपको यहाँ पर लेना पड़ता है हमेशा। अगर यहाँ पर 5 होता तो फिर मैं 5 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलता, मगर 4 का स्क्वायर रूट रहता है तो फिर मैं 4 का स्क्वायर रूट 2 लिखता, मगर यहाँ पर 5 नहीं है 4 नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 1 ही लिख रहे हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक बार 1 लिखते हैं तो ऊपर में भी आपको 1 लिखना पड़ेगा और 1 के नीचे फिर से आपको 1 लिखना पड़ेगा, तो फिर इसको इधर ऐड करना पड़ेगा 1 + 1 2, और यहाँ पर देखिए 1 1 जा 1 होता है, 1 में से 1 माइनस करना है 0 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो 61 का ग्रुप बना के दिया है ना उसे भी आपको नीचे लेना है। देखिए 61 का ग्रुप मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जो कि 61 से बड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर मैं 1 लेता हूँ तो फिर यहाँ पर भी आपको 1 लेना पड़ेगा, और 21 1 जा 21, मगर ये 21 जो है बहुत ही छोटा नंबर हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम 1 नहीं लिख सकते। अब देखिए मैं यहाँ पर 2 लिखने जा रहा हूँ, ये 22 हो गया, फिर यहाँ पर भी मैं 2 लिखता हूँ, फिर 22 2 जा 44 होता है और 61 में से 44 माइनस होता है। एक बार आप 3 भी लेकर देख लीजिए। देखिए 3 अगर लिखा तो यहाँ पर भी आपको 3 लिखना पड़ेगा। 23 3 जा 69 होता है और 69 अगर लिखेंगे तो 61 में से उसे माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो पहले 2 लिखा था बस वही हमारा बराबर है। तो फिर यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, फिर से यहाँ पर भी 2 लिखना है। देखिए 3 जगह पर आपको सेम नंबर लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे ही यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो फिर 22 2 जा 44, यहाँ पर जो आंसर लिखते हैं ना, यहाँ पर जो 2 और यहाँ पर 2 लिख के जो नंबर हमारा बना है ना बस इसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी लिखना है। फिर से आपको इसको माइनस करना है, फिर 11 - 4 7, फिर यहाँ पर 5 बचे, 5 - 4 1, फिर से आपको और एक ग्रुप नीचे लेना है जो कि अभी बचा है कौन सा 29 का ग्रुप। देखिए यहाँ पर हमें प्लस करना बाकी है, 2 + 2 4 होता है, यहाँ पर आप 2 जैसे कि वैसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर 1729 यानी कि 1729 आ चुका है। अब यहाँ पर हम कैसे नंबर लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट किया था बस आपको ऐसे ही यहाँ पर भी एडजस्ट करना है। तो फिर अब यहाँ पर अगर 1 लेकर देखेंगे तो फिर हम यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, 241 1 जा 241। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए कितना छोटा नंबर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 लेना बराबर नहीं है। हम यहाँ पर और एक डिजिट तो लिखने वाले हैं, इसका मतलब इस नंबर को आप 3 डिजिट का समझ लीजिए। अब 3 डिजिट का अगर मैं इसे नंबर हमने समझ लिया तो फिर देखिए 2 8 जा 16 होता है, 2 8 जा 16 मतलब 208 जा 1600 होता है। वैसे 2 7 जा 14 भी होता है और 207 जा 1400 भी होता है। 6 भी यहाँ पर लेकर देखेंगे तो ये भी बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम 7 लेते हैं, यहाँ पर 7 ले आए हैं इसलिए यहाँ पर भी 7 ले लीजिए, और 7 यहाँ पर देने के बाद यहाँ पर भी लिखना है। देखिए मैंने कहा था आपको कि जो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर और वही यहाँ पर 3 टाइम्स यानी 3 जगह पर आपको वही नंबर लिखना है। अब आप इसी 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जा 49, यहाँ पर बचे 4 कैरी, ठीक है। 7 4 जा 28 + 4 32, फिर से यहाँ पर बचे कैरी 3, ओके। फिर 7 2 जा 14 और 14 + 3 17। देखिए सेम नंबर आ चुका है और हमारा यहाँ पर रिमाइंडर भी 0 आ चुका है। देखिए ये हो गया हमारा परफेक्ट डिवीज़न, और इसी डिवीज़न से हमें जो आंसर मिला है ना ये जो है 127, और यही इस नंबर का जो है ना स्क्वायर रूट है। इस नंबर का स्क्वायर रूट 127। अब देखिए कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही इसका आंसर दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन तो इसके पहले क्वेश्चन से भी बहुत ईजी है। देखिए ए गार्डनर प्लांट्स 3600 ट्रीज इन अ गार्डन
he arranges them so that there are as many rows as there are trees in a row. How many rows are there? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि गार्डनर जो है ना उसने 3600 ट्रीज लगाए हैं और उनको ऐसे अरेंज किया है कि एक रो में जितने ट्रीज है उतने ही रो बनाए हैं। तो फिर इसका कहने का मतलब ये है कि जितने एक रो में ट्री है वैसे ही उतने क्या है रो है। तो फिर यहाँ पर देखिए फिर से एक स्क्वायर फॉर्म बन गया कि नहीं है, यानी स्क्वायर डायग्राम बन गए। और स्क्वायर डायग्राम जब बनती है तो फिर आप डायरेक्टली समझ जाना है दिए हुए नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा सोल्जर्स थे, यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रीज तो नहीं दिए है ना, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें इसी नंबर के जितने ट्रीज है उतने का अगर स्क्वायर बनाना है तो आप इसका पहले स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर डबल जीरो है तो फिर स्क्वायर रूट में हमें मिलता है सिंगल जीरो। क्या मिलता है हमें? सिंगल जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 36 है और 36 हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है? 6 है, क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर 36 है और जीरो के डबल जीरो। देखिए जहां पर जीरो होते हैं तब वैसे नंबर के स्क्वायर रूट हम इतने आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर इसका आंसर जो है ना 60 है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसका आंसर है। कितना इजी आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिवाइड बाय 225 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमें पेन उठाने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने आपको इससे पहले बराबर अच्छे से बता दिया था कि आपको क्या करना है, मिनिमम 25 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद कर रहे हैं। वैसे ही आपको 1 से लेकर 15 तक, मिनिमम 10 तक तो आपको क्यूब एंड क्यूब रूट भी याद कर रहे हैं। अगर 25 तक कम से कम आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगर याद है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमें पता है कि 289 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है 17 है और 225 जो है इसका स्क्वायर रूट जो है 15 है। देखिए इसका आंसर हमने डायरेक्टली यहाँ पर निकाल दिया है 17/15। हम डायरेक्टली ऑप्शन में भी देख सकते हैं। 289 का स्क्वायर रूट देखिए यहाँ पर 17 है, फिर से 225 का स्क्वायर रूट देखिए 15 यहाँ पर है। तो फिर हमारा आंसर बस ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए 27 × 243 इज इक्वल टू, मतलब इसका आंसर अगर निकालेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें मिल सकता है। हमें वैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पर हमें देखिए 3 का पावर 8 दिया है, 3 का पावर 9, 3 का पावर 10, 3 का पावर 11, मतलब यहाँ पर हमें ऐसे फैक्टर्स लाने हैं जो कि 3 और 3 ही हो, दूसरे कुछ भी फैक्टर्स हमें यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं है। और 3 आपको कितना टाइम्स मिलेगा इससे आप बता सकते हैं कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर 27 है, 27 का हमें पता है 27 जो है 3 × 3 9 होता है, 3 3 जा 9 और 9 को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब देखिए 243 का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखिए इस इंटू को यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अब 243 के लिए देखिए सबसे पहले 3 × 3 3 जा 9, फिर से 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा होता है 243, इसलिए यहाँ पर 3 लिखिए। देखिए फिर से आप एक बार मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ओके। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। अब यहाँ पर ये सब फैक्टर्स हो गए जो कि हमने 3 के ही फॉर्म में लाया है। 3 के फॉर्म में क्यों लाया है? देखिए दूसरा नंबर यहाँ पर अगर लाएंगे तो हमारा आंसर नहीं मिल सकता, इसलिए 3 के फॉर्म में इसे लाया है। अब आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए कि 3 कितना टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। देखिए 3 8 टाइम्स है, इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। इसी तरह से हमारे 7 चैप्टर के एंट्रेंस कॉर्नर के सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसी क्वेश्चन को आप नोटबुक में अच्छे से लिखकर इसी क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको आप इजी बना सकते हैं। इजी बनाना आपका काम है। देखिए हमारा काम समझाने का है और आप उसे आपके नोटबुक में लिखकर उसे इजी बनाना आपका काम है। अगर आप हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको हर एक चीज़ इजी लगने लगेगी। दुनिया में कुछ भी ऐसी हार्ड चीज़ नहीं है। जो चीज़ आपके लिए बहुत हार्ड रहती है वैसे चीज़ के पीछे आप भागो, वैसे ही चीज़ आपको बहुत ईजी लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ईजी रास्ता अपनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ईजी क्वेश्चन छुड़ाते हैं, हार्ड वाले क्वेश्चन कोई छुड़ाना नहीं चाहता। फिर होशियार भी तो बनना है। होशियार बनने के लिए सिर्फ इजी नहीं,
थोड़े हार्ड वर्क, थोड़े हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन छुड़ाने पड़ते, तभी तो दिमाग में कुछ चलेगा ना, तभी आप होशियार बन पाएंगे। इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट, ये जो है यहाँ पर इसका एंट्रेंस कॉर्नर के सभी क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अब इसी सभी क्वेश्चन की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और आपके लिए वो ईजी बनाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।